हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 18। 4.18। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्नं कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभाववत कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो ये जो आज का विषय है ये महत्वपूर्ण है। आशा है आप इसको समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे। यहाँ पर बता रहे हैं कि अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है जो व्यक्ति। एक मिनट, हमारे कैमरे में कुछ इशू हो रहा है, इसको ठीक कर दे, जस्ट वेट। यस। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म अकर्म और विकर्म के विषय में समझाया, और भगवान कह रहे थे कि ये जो है कर्म की गति, इसको समझना कठिन है। इसमें बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या है, इसमें चकरा जाता है। तो इसको समझना कैसे है? गुरु या भक्त के शरणागत होकर। ऐसे व्यक्ति जो इस विषय को समझते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने समझा या महान वरिष्ठ भक्तों ने समझा, तो उनसे समझना। गुरु इस तत्व को जानते हैं तो उनसे, उनके मार्गदर्शन में रहकर कर्म की बारीकी को समझना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति वो सोचता रहेगा कि मैं बहुत कर्मठ व्यक्ति हूँ, कर्मशील व्यक्ति हूँ, परंतु उसके उन कर्मों के कारण उसको कर्म बंधन लगता रहेगा और वो इसी भौतिक जगत में पुनः पुनः विचरण करता रहेगा, फंसा रहेगा, पुनः पुनः आता रहेगा। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान अब वन मोर स्टेप आगे जा रहे हैं और बारीकी से इस बात को समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है। अब कैसे इस बात को हम समझ सकते हैं कि भाई कैसे कर्म में अकर्म को देख रहा है और अकर्म में कर्म को देख रहा है, कैसे समझे इस बात को? तो कुछ बुद्धिमान, आपने देखा होगा ज्ञानी जन जो है वो क्या करते हैं, कर्म की गति से डर के सब कुछ त्याग देते हैं अपने जीवन में कि मैं अब काम नहीं करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, परिवार के झमेलों में नहीं फंसूंगा, सबको मैं छोड़ देता हूँ और कहीं दूरगामी पहाड़ों में निकल जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे। कुछ मत करो, एकांत में जाकर वो है संसार को छोड़ के सोचते हैं भिक्षुक साधु वेश धारण करके कि अब कोई कर्म ही नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, कोई किसी प्रकार का कर्म फल मुझे लगेगा नहीं। और कर्म नहीं करेंगे तो फिर बंधन ही नहीं, ना कर्म फल रहेगा ना किसी प्रकार का कोई बंधन रहेगा। तो सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। और यही कर्म किसने किया? अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपना गांडीव रख दिया और भगवान को समझाने का प्रयास कर रहा था अर्जुन के, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतने लोगों का वध नहीं करूंगा, इतने लोगों का वध कर दूंगा तो मैं
नरकगामी हो जाऊंगा। परंतु भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि नहीं भाई अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कर्म के बंधन में फंस जाओगे, तुम्हें कर्म बंधन लगेगा, तुम अटक जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन, युद्ध करो। और कैसे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगेगा, तुम फंसोगे नहीं। तो व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसलिए भगवान कह रहे हैं इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। सब कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भागकर चले जाना, उसको लोग सोचते हैं कि अब हम, ये अकर्म है। नहीं, ये अकर्म नहीं है। ये कुछ करेंगे ही नहीं तो वो अकर्म हो गया? नहीं, वो अकर्म नहीं है। वास्तव में अगर कोई छोड़ दे सब कुछ, तो आप देखेंगे क्या वो सांस लेना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो भोजन करना छोड़ देता है? नहीं। खाना नहीं छोड़ता, सोना नहीं छोड़ता, लोगों से व्यवहार करना नहीं छोड़ता, वो सिर्फ जिम्मेदारियां छोड़ देता है। तो क्या ऐसा करना, जिम्मेदारियों का त्याग कर देना, ये अकर्म हो जाएगा? नहीं। तो अगर हम गहराई से देखें, सब कुछ छोड़ने के बाद, जिम्मेदारियां छोड़ने के बाद भी एक्टिविटीज तो व्यक्ति कर ही रहा है ना। तो ये एक्टिविटीज क्या करेंगी? ये फल प्रदान करेंगी, कर बंधन लगेगा। लेकिन जब ये एक्टिविटी भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो बंधन नहीं बनेगा, वो मोक्षगामी एक्टिविटीज हो जाएंगी। यानी भगवान की ओर अग्रसर होने लगेगा व्यक्ति। बंधन से मुक्ति का कारण बनेगी उसकी एक्टिविटी, जब वो केंद्र में कृष्ण को रखता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था आपको कि एक स्त्री घर में, एक गृहिणी पूरे परिवार के लिए कुकिंग करती है। तो कुकिंग कर रही है, वही जब परिवार के लिए करती है तो उसके पीछे क्या है, बहुत सारे कर्म बंधन भी लगते हैं, यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना किया जाए। क्योंकि ये सब्जियां हैं, फल हैं, जब इनको काटते हैं बहुत सारे जीवाणु कीटाणु उनके अंदर मर जाते हैं, उनकी हत्या का पाप लगता है। आप अग्नि जलाते हैं, वातावरण में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो जल जाते हैं, उनका पाप लगता है। और उसके बाद जो भोजन व्यक्ति करता है, क्योंकि जिसका भोजन है भगवान ने दिया, लेकिन हम उनको अर्पित किया बिना खाते हैं, तो भी पाप लगता है। एक चोर की जो प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति को लगता है कि मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो बहुत ईमानदारी से पैसा कमा के लाया और घर का लालन पालन कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी एक चोर के जैसा कर्म बंधन लगता है। क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान का है। इस जगत में हमारा ये शरीर भी भगवान का, सांसें भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। और जिसकी चीज है उसकी सेवा में ना लगे तो फिर वो चोरी कहलाती है। और इसके विपरीत ही, किसके विपरीत? जैसे हमने बात की कि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के एकांत में चला गया और वो सोच रहा है कि अब उसको कर्म फल नहीं लगेगा, लेकिन कर्म फल लगता है। लेकिन इसके विपरीत ऐसा सांसारिक व्यक्ति, एक भक्त, जो पूरे परिवार के साथ रहता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, वहां रहकर कार्य करता है, लेकिन भगवान को केंद्र मानकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसके कार्य क्या है, अकर्म बन जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज को जब वन में गए, उनको अज्ञातवास लगा, तो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद भी वो भगवान से कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर दुर्योधन नहीं देना चाहता तो हम वन में रह लेंगे, राज्य नहीं देना चाहता तो। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें राज्य का भोग करना है, राजा बनना है तुम्हें युधिष्ठिर, तुम्हें वन में नहीं रहना है। तो देखने से क्या लगेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है कर्म बंधनों में फंसो। तो देखने में क्या लग सकता है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को एक तरह से कर्म बंधनों में धकेल रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं कर्मों में। परंतु ऐसा नहीं है, भगवान फंसा नहीं रहे। भगवान को पता है कि ये पांडव क्या है, मेरे भक्त हैं। ये चाहे वन में रहें या फिर राज्य का भोग करें, राजा बने, ये मेरे लिए ही कर्म करेंगे, और उन कृष्ण के लिए कर्म करना अकर्म है। और ऐसा करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगेगा। यानी कर्म में अकर्म है ये।
कर्म तो कर रहे हैं, दिख रहा है कि कर्म है, लेकिन कर्म में अकर्म है। वो कर्म जब कृष्ण के लिए किया जा रहा है तो फिर उसमें किसी प्रकार का बंधन उसको नहीं लगेगा, कोई कर्म फल नहीं लगेगा। वो कर्म करते करते भी क्या है, भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, भगवान के धाम की ओर उसका एक एक कदम बढ़ता जाएगा। प्राय देखने में लग सकता है कि वो तो भौतिक जगत के ही कार्य कर रहा है, लेकिन नहीं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, दुकान पे अपना काम धंधा बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस का तो थंब रूल है झूठ बोलना, जैसे वो खेत्रपाल माता जी कह रही थी कि झूठ नहीं बोलना। अब जो व्यवसायी है अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो अर्निंग नहीं कर सकता। तो दुकान पे बिजनेस चला के जब वो धन लाता है तो वो सोचता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई कर्म फल नहीं लगेगा। लेकिन उसने उस धन को कमाने के लिए जो भी झूठ बोला, झूठ घसोट किया, उसके लिए वो, उसको कर्म बंधन जरूर लगेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का केंद्र भगवान को बना लेता है, वो सोचता है बिजनेस में किस लिए करता हूँ, इसलिए करे कि जो धन आएगा उससे मैं अपने परिवार को कृष्णमयी बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे घर में ठाकुर जी हैं, उनको मुझे भोग लगाना है, मुझे भक्तों की कुछ सेवा करनी है, मुझे मंदिर में कुछ दान पुण्य करना है, और मेरे परिवार का लालन पालन भी निसंदेह करना है, ठाकुर जी को भोग लगाओ खिलाओ। तो जब वो इस प्रवृत्ति से करता है कि ये काम धंधा, ये नौकरी, ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकूं और कृष्ण की भक्ति भी कर सकूं साथ ही साथ, तो जब केंद्र में कृष्ण आ जाते हैं तो फिर वहां कर्म बंधन नहीं लगता। शास्त्र ऐसा बताते हैं। मां मनुस्मर युद्ध च, इसका उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन ने इतनी भयंकर हिंसा की, लेकिन अर्जुन को कर्म बंधन नहीं लगा। क्यों? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के वाक्य ही धर्म है, और भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जब कोई कर्म मुझे केंद्र में रख कर किया जाता है तो फिर उसका कर्म फल नहीं लगता। तो कोई कह सकता है कि भाई हम तो भगवान को केंद्र में रखकर मुर्गे बकरे काटेंगे, लेकिन भगवान इसकी अनुमति नहीं देते। ये भी समझना पड़ेगा कि भगवान और शास्त्र किस चीज की अनुमति देते हैं। उस अनुमति वाली चीजों, यानी विकर्म नहीं, कर्म का केंद्र कृष्ण को बनाने पर वो कर्म अकर्म बन जाता है। विकर्म का केंद्र कृष्ण को नहीं बनाना हमें, विकर्म का तो त्याग करना है। विकर्म से अपने को लेवल को अप करके हमें कर्म पे आना पड़ेगा, और उस कर्म को अकर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये चेन है। तो यदि कोई सोचे कि मैं विकर्म का भाग कृष्ण को बना लूंगा, नहीं, वो फंस जाएगा। विकर्म का केंद्र कृष्ण बनेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान अधर्म का साथ देते ही नहीं। तो समझने की बात क्या है कि हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपने घर के काम, अपनी स्टडी, सबका केंद्र हमें कृष्ण को बनाना है। कि स्टूडेंट को पढ़ाई करते हुए सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो मैं बड़ी नौकरी ले लूंगा, फिर खूब धन कमाऊंगा, मेरी सुंदर सी लड़की से शादी हो जाएगी। सिर्फ भोग भोग भोग, जहाँ भोगने की इच्छा होगी वहां कर्म बंधन लग जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अच्छी स्टडी इसलिए करनी है, मैं पढ़ लिख के एक बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, साथ में भक्त भी बनूंगा, तो लोग कहेंगे देखो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, लेकिन इसके जीवन का केंद्र भगवान है। तो आचार से प्रचार होगा, बिना कुछ कहे ही उसको देखकर लोग भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब ऐसा वो मानसिकता रखेगा तो स्टडी करते करते भी जो उससे गलतियां होंगी, किसी प्रकार का कर्म फल नहीं लगेगा, कर्म फल बनता नहीं फिर। तो अपने ग्रस्त के जो भी कार्य हैं, अपना काम धंधा है, उसका केंद्र हमें कृष्ण को बनाना होगा, तब बंधन नहीं लगेगा। बल्कि उल्टा होगा, हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है, जीव मोक्षगामी हो जाता है। लेकिन हम लोग फंसे रहते हैं सिर्फ अपने को केंद्र बना करके, हमें अपना आनंद लेना है, अपना भोगना है, तो हमें वो नहीं करना। हमें किसी भी एक्टिविटी का केंद्र कृष्ण को बनाना है, अपनी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति को नहीं बनाना। और जहां भी ऐसा हो रहा है वहां हम फंस जाते हैं, और जहां भी कृष्ण केंद्र आ जाते हैं वहां फिर कर्म बंधन नहीं लगता किसी भी प्रकार का। और धीरे धीरे व्यक्ति
मोक्षगामी होने लगता है, उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ होने लगता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म की गति बड़ी महीन है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के आधार पर इस कर्म की गति को समझ लेता है और धीरे धीरे अपनी कर्म की गति को क्या करता है, विकर्म से अकर्म, विकर्म से कर्म और कर्म से अकर्म की ओर लेने लेकर जाने का प्रयास करता है। भगवान उसकी सहायता करते हैं। और जब कृष्ण सहायता करते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और पग पग पर उनकी रक्षा हुई, वरना दुर्योधन इतनी क्षमतावान था, दुर्योधन की सेना इतनी क्षमतावान थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब 1 घंटे के भीतर पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन पांडव जीते और सारे कौरव मारे गए। ये है कृष्ण के होने का प्रभाव। और कृष्ण जब सहायता करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वो हम समझ सकते हैं इस बात से। तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ छोड़कर भागना नहीं है। हमें सब चीजों के बीच में रहते हुए युक्त वैराग्य रखते हुए उन सब का केंद्र कृष्ण को बनाने का प्रयास करना है। और यही हमारी सदगति है। और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो इस जीवन के चरम लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय।